जब मेरी ननद गर्मी की छुट्टी में अपने हस्बैंड के साथ आई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे इतना आनंद मिलने वाला है। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं 31 साल की हूँ। मेरी शादी 3 साल पहले हुई है। मेरे पतिदेव बाहर रहकर नौकरी करते हैं और मैं गांव में अपने सासू माँ और ससुर जी के साथ रहती हूँ। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ। मैं हमेशा सज धज के रहती हूँ। हस्बैंड बाहर रहते हैं तो भी मैं हमेशा सजी धजी रहती हूँ। मैं जब कोई काम करने के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरा पर्वतों के समान विशालकाय पिछवाड़ा ताकने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। मेरी ननद का नाम नेहा है। उसकी शादी पिछले साल हुई है। अब वो भी अपनी ससुराल में रहती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मेरे पतिदेव यहाँ आस पास ही कोई नौकरी करते तो कितना अच्छा होता। जब तक मेरी ननद की शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उसकी शादी के बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड 2-4 महीने में एक बार आते हैं। वो जब आते भी हैं तो एकदम थके थके से रहते हैं। रात को भी बस वो मुश्किल से 2 या 4 मिनट में ही थक कर सो जाते हैं। मैं गुस्से में बहुत देर तक जगती रहती हूँ और सोचती हूँ मेरी शादी पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे। फिर अपनी किस्मत मानकर किसी तरह खुद को समझा कर सो जाती हूँ। जब गर्मी की छुट्टी हुई तो ननद अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिन मायके छुट्टियां बिताने के लिए आई। ननद तो मेरी उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके पतिदेव बहुत सुंदर और स्मार्ट थे। मेरी ननद से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो मुझसे बताती थी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और वो जल्दी थकते भी नहीं हैं। मैं थक जाती हूँ लेकिन वो नहीं थकते हैं। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास हो जाती और सोचती कि सिर्फ मेरी ही किस्मत खराब थी। मेरे मन में आता कि काश मेरी शादी इनसे हुई होती तो मुझे कितना आनंद मिलता। जब भी मेरे नंदोई जी को मौका मिलता मेरे नंदोई जी भी मुझसे खूब बोलते। वो कहते भाभी भैया को बोला करो जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आया करें। वो इतनी खूबसूरत वाइफ पा गए हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी कदर नहीं है। फिर मैं मुस्कराकर बोलती कि मैं सुंदर हूँ ही नहीं। अगर मैं खूबसूरत होती तो वो जरूर किसी न किसी तरह छुट्टी लेकर बीच बीच में घर आते। फिर नंदोई जी बोले कोई बात नहीं भाभी हम तो हैं न। मैंने कहा आपके रहने से क्या फायदा। फिर वो बोले किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने हंसकर पता नहीं कब वो दिन आएगा। फिर एक दिन मेरी सासू माँ और ससुर जी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने 4 दिन के लिए चले गए। अब घर पर मैं मेरी ननद और नंदोई जी ही थे। फिर जब मैं अगले दिन खाना बना रही थी तो मेरी ननद बोली कि भाभी मैं बहुत दिन बाद गाँव आई हूँ। मैं थोड़ा अपने सहेलियों से मिलकर आती हूँ। मैं बोली ठीक है आप चली जाओ। वो जाने लगी तो बोली भाभी मैं काफी दिनों बाद सबसे मिलूंगी तो लगभग 2 घंटे बाद ही आ पाऊंगी। तब तक आप भी खाना खा लेना और मेरे हस्बैंड को भी खाना खिला देना। उस दिन मेरा पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा था। उसके जाते ही नंदोई जी किचन में आ गए और मेरी तारीफ करते हुए बोले कि भाभी जी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं बोली झूठ न बोलिए आप। उन्होंने कहा नहीं भाभी सच में। आपके हस्बैंड बहुत किस्मत वाले हैं जो उनको आप मिली। मेरी किस्मत देखिए भाभी। मेरे तो मन में आता है कि काश मेरी शादी आपसे हुई होती। मैंने हंसकर कहा कि अगर मेरी ननद ने सुन लिया तो आपको बहुत डांटेगी। वो बोले कि वो कहाँ से सुन लेगी, वो तो अपनी फ्रेंड्स के पास होगी। मैंने हंसकर कहा फिर बोलते रहिए। वो बोले कि नहीं अब तो बोलने का समय नहीं है, अब तो काम करने का समय है। उनकी बात सुन मैं मुस्करा उठी।
फिर उन्होंने मुझे उस सुख का एहसास दिलाया जो मेरे हस्बैंड मुझे कभी दिला ही नहीं पाए थे। मैं एकदम आनंदित हो उठी। मुझे इतना सुख पहले कभी नहीं मिला था। फिर तो जब तक मेरी ननद मायके में रही मैं किसी न किसी बहाने से अवसर तलाश तलाश कर आनंदित होती रही और सुख पाती रही।